एक छोटे से प्यारे गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। कहने को तो उसके पास कुछ खास नहीं था, पर उसका दिल सोने का था। वह अक्सर अपनी छोटी सी रोटी भी गली के कुत्तों में बांट देता और रास्ते में मुरझाए पौधों को अपने हिस्से का पानी पिला देता। उसे क्या पता था कि उसकी यही दरियादिली एक ऐसे जादू का दरवाजा खोलने वाली थी जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता किसान थे, लेकिन गांव की सूखी जमीन पर फसल उगाना हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई रातें तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता, पर आरव ने कभी शिकायत नहीं की। वह अपनी माँ की थकी आंखों में चिंता पढ़ लेता और चुपके से उनके पास बैठकर पैर दबाने लगता। उसका बस एक ही सपना था, एक दिन वह अपने माँ पिताजी के लिए इतने अनाज उगाएगा कि उनके चेहरों पर फिर से पुरानी मुस्कान लौट आए। वो अक्सर अकेला ही पास के जंगल में चला जाता और वहाँ के पेड़ पौधों से ऐसे बतियाता मानो वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, आरव उदास मन से जंगल में भटक रहा था। उस सुबह घर पर खाने के लिए बस एक सूखी रोटी थी। वह एक पुराने बरगद के नीचे सुस्ताने बैठा ही था कि उसे किसी के दर्द में चहचहाने की आवाज आई। उसने देखा एक नन्ही सी चिड़िया का पंख कांटेदार झाड़ी में फंस गया था। बेचारी जितना निकलने की कोशिश करती, उतनी ही उलझ जाती। आरव हौले से उसके पास गया और फुसफुसाया, डरो मत नन्ही दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने बड़े ही प्यार और सावधानी से एक एक कांटा हटाया और चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया ने शुक्रगुजार नजरों से आरव को देखा, एक मीठा गीत गाया जैसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर उड़ गई। पर वो दूर नहीं गई। पास की एक झाड़ी पर बैठकर आरव को ऐसे देखने लगी जैसे कहीं बुला रही हो। आरव की उत्सुकता जागी और वह चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। चिड़िया उसे जंगल के एक ऐसे शांत और अनदेखे कोने में ले गई जहाँ वो पहले कभी नहीं आया था। हवा में एक अजीब सी मिठास थी और चारों तरफ सुकून भरी खामोशी। वहाँ एक बहुत पुराने पेड़ की जड़ों के बीच कोई चीज चमक रही थी। आरव ने पास जाकर देखा, वह एक छोटा सा बीज था, पर ऐसा बीज उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह सुनहरा था और उससे एक नरम, गर्म रोशनी निकल रही थी। जैसे ही आरव ने उसे हथेली पर उठाया, उसे लगा मानो बीज एक नन्हे दिल की तरह धीरे धीरे धड़क रहा हो। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे उस बीज से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। वो समझ गया कि यह कोई मामूली बीज नहीं है। उसने उसे कसकर अपनी मुट्ठी में बंद किया और चुपचाप घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर आरव ने उस जादुई बीज को अपनी झोपड़ी के पीछे जमीन के एक बंजर टुकड़े पर बो दिया। उस जगह पर सालों से एक तिनका तक नहीं उगा था, पर आरव को उस बीज पर न जाने क्यों पूरा भरोसा था। उसने अपनी छोटी सी लुटिया से उसे पानी दिया और ठान लिया कि वो हर दिन उसकी देखभाल करेगा। उसके माता पिता ने देखा तो मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि यह आरव का कोई नया खेल है, इसलिए उन्होंने उसे टोका नहीं। एक रात बीती और सुबह की पहली किरण के साथ ही आरव दौड़कर उस जगह भागा। वहाँ जो नजारा था, उसे देखकर आरव अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पाया। जहाँ उसने बीज बोया था, वहाँ रात भर में एक छोटा खूबसूरत पौधा उगाया था। उसकी पत्तियाँ धीमी धीमी चमक रही थीं और वो हवा में ऐसे झूम रहा था जैसे नाच रहा हो। आरव की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने पौधे को फिर से पानी दिया और प्यार से उसकी एक पत्ती को सहलाया। जैसे ही उसने पत्ती को छुआ, एक नर्म और समझदार आवाज उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके मन में गूंजी, शुक्रिया आरव। आरव डरकर पीछे हट गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो आवाज फिर आई, उतनी ही शांत और प्यारी, डरो मत मेरे दोस्त, मैं वही बीज हूँ जिसे तुमने लगाया था। आरव हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम बोल सकते हो? हाँ, उस नन्हे पेड़ ने जवाब दिया, मैं एक ज्ञान वृक्ष हूँ। मैं सदियों से उस जंगल में छिपा था
और किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जिसका दिल सोने जैसा साफ हो। तुम्हारी दया ने मुझे जगा दिया है, आरव। उस दिन से आरव और उस पेड़ की एक अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। आरव ने उसका नाम ज्ञान वृक्ष रख दिया। वह अपना सारा खाली समय उसी के साथ बिताता। वह उसे अपने सपने, अपनी फिक्र और गांव की कहानियां सुनाता और ज्ञान वृक्ष खामोशी से उसकी हर बात सुनता। जैसे जैसे दिन बीते, ज्ञान वृक्ष बड़ा होने लगा। उसकी डालियां आसमान को छूने लगी और उसकी पत्तियां चांदनी में सितारों की तरह टिमटिमाती थी। अब वो सिर्फ आरव की बातें सुनता नहीं था, बल्कि उसे ऐसी बातें बताता था जिसकी आरव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम जब आसमान सिंदूरी हो रहा था, ज्ञान वृक्ष ने कहा, आरव, ये दुनिया जो तुम देखते हो, ये पूरी सच्चाई नहीं है। इसके परे एक और दुनिया है, एक छिपी हुई दुनिया जो जादुई जीवों और अनकहे रहस्यों से भरी है। आरव ने बड़ी बड़ी आँखों से पूछा, कैसी दुनिया? उस दुनिया का नाम है अद्भुत वन, ज्ञान वृक्ष ने बताया। वहाँ नदियाँ चांदी की तरह चमकती हैं, फूल संगीत सुनाते हैं और हवा में जादू घुला होता है। वहाँ पंखी रहते हैं, तितली जैसे पंखों वाले शरारती बौने। वहाँ भूमिक्षुएं हैं जिनकी पीठ पर पूरे पूरे बगीचे उगे हैं। और वहाँ ज्योति हिरण भी है जिनके सींग अंधेरे में मशाल की तरह जलते हैं। बताते बताते ज्ञान वृक्ष की आवाज में एक उदासी आ गई। लेकिन अब वो खूबसूरत दुनिया खतरे में है, आरव। उदासी नाम की एक परछाई धीरे धीरे अद्भुत वन का जादू और उसकी जिंदगी निगल रही है। वहाँ के फूल मुरझा रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं और जादुई जीव अपनी चमक खो रहे हैं। हमारी दुनिया और अद्भुत वन के बीच का दरवाजा भी कमजोर पड़ रहा है। आरव ने चिंता से पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई उन्हें बचा नहीं सकता? ज्ञान वृक्ष की पत्तियों ने नरमी से आरव को छुआ। कोई है जो उन्हें बचा सकता है, और वो तुम हो, आरव। तुम्हारे दिल की नेकी और दया एक ऐसी रोशनी है जो उदासी के अंधेरे को मिटा सकती है। तुम उस दुनिया में उम्मीद वापस ला सकते हो। ज्ञान वृक्ष ने आरव को बताया कि वह उसकी मदद से अद्भुत वन जा सकता है। पेड़ ने अपने तने पर बने एक अजीब से गांठ की तरफ इशारा किया और कहा, जब तुम एक नेक इरादे से इस गांठ को छुओगे तो ये अद्भुत वन का दरवाजा खोल देगा। फिर ज्ञान वृक्ष ने आरव को उसका पहला काम बताया। अद्भुत वन में संगीत पुष्प का एक बगीचा है। ये फूल अपनी धुन से जंगल में जान भरते थे, लेकिन उदासी ने उनकी आवाज छीन ली है। तुम्हें जाकर उन्हें फिर से गाने में मदद करनी होगी। उनका संगीत उस दुनिया के एक हिस्से को फिर से जिंदा कर सकता है। आरव थोड़ा डरा, पर उसके दिल में एक नया जोश भर गया। उसे लगा कि आखिरकार उसकी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है। उसने एक गहरी सांस ली और ज्ञान वृक्ष के कहे अनुसार उस गांठ पर हाथ रखा। उसने अपनी माँ के मुस्कुराते चेहरे के बारे में सोचा और दिल से चाहा कि वो अद्भुत वन की मदद कर सके। सोचते ही वो गांठ चमकने लगी और एक घूमते हुए भंवर में बदल गई। वह एक दरवाजा था। आरव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पार कदम रख दिया। दूसरी तरफ की दुनिया हैरान करने वाली थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा ज्ञान वृक्ष ने बताया था, पर हर चीज बेरंग और बेजान थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर एक ग्रे पर्दा डाल दिया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था। थोड़ी ही दूर पर उसे मुरझाए हुए फूलों का एक बगीचा दिखा। वे ही संगीत पुष्प थे। उनके सिर झुके थे और पंखुड़ियां सूखी पड़ी थी। आरव को ज्ञान वृक्ष की बात याद आई। तुम्हारी दया ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है। वह कोई जादू टोना तो नहीं जानता था, पर उसे पौधों की देखभाल करना आता था। उसने धीरे धीरे फूलों के आसपास की जंगली घास हटाई, फिर पत्तों का एक छोटा सा कटोरा बनाकर पास के सोते से पानी भरा और हर फूल की जड़ में थोड़ा थोड़ा पानी डाला। जब उसने सभी फूलों को पानी दे दिया तो वो उनके बीच बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। जब वो छोटा था और डर जाता था तो उसकी माँ उसे एक प्यारी सी लोरी सुनाती थी। आरव ने आंखें बंद की
और धीरे धीरे वही लोरी गुनगुनाने लगा। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। उसके दिल से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली और हवा में फैलने लगी। वह रोशनी जैसे ही फूलों तक पहुंची, मुरझाए हुए संगीत पुष्प हरकत करने लगे। एक एक करके उनके सिर उठने लगे, उनकी पंखुड़ियों में रंग भरने लगा और वे धीरे धीरे चमकने लगे। फिर एक फूल से एक मीठी धुन निकली। जल्द ही बाकी फूल भी सुर में सुर मिलाने लगे और देखते ही देखते पूरा बगीचा एक खूबसूरत संगीत से गूंज उठा। उस संगीत में जादुई ताकत थी। वह जहाँ तक फैला, बेरंग दुनिया फिर से खिल उठी और हवा में घुली उदासी की परछाई छंटने लगी। आरव ने अपना पहला काम पूरा कर लिया था। उसके दिल में खुशी और आत्मविश्वास की एक नई लहर थी। आरव जब अपनी दुनिया में लौटा तो उसका चेहरा एक नई उम्मीद से चमक रहा था। ज्ञान वृक्ष ने अपनी डालियां हिलाकर उसका स्वागत किया, जैसे कह रहा हो, शाबाश मेरे दोस्त। आरव ने उस दिन सीखा कि सबसे बड़ा जादू किसी मंत्र या ताकत में नहीं, बल्कि एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करने की सच्ची नियत में होता है। उसने ये भी जाना कि हिम्मत दिखाने से ही नई और अनोखी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। ये तो आरव और अद्भुतवन की कहानी की बस शुरुआत थी। अभी तो उसे कई और रहस्य सुलझाने थे और न जाने कितने जादुई दोस्तों की मदद करनी थी।